गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है और इसके पहले इस वीडियो के पहले मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जो बेसिक जानकारी आप लोगों को दिया गया था, उस बेसिक जानकारी के अनुसार जो एनसीईआरटी सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है, जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उस बिहार सरकार के जारी बुक में जो पहला एक्सरसाइज आप लोगों को दिया गया है बनाने के लिए, और इस एक्सरसाइज में जितने भी बात और जितने भी नियम और सूत्र फार्मूला लगना है, ये सारी बात आपको अगले वीडियो में हमने बता दिया है। और उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर नहीं देखा होगा उस वीडियो को, तो वो आसानी से उसको देख लेगा। और देखने के बाद, क्योंकि उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे फार्मूला, बहुत से ऐसे रूल आपको बताया जा चुका है, जिसका यहाँ पर 100% यूज होगा। अगर उस फार्मूला को आप नहीं देखें, नहीं याद है, तो इस सवाल को समझने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए उस वीडियो को पहले देखेंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे। यह जो वीडियो है, इस वीडियो से और जो इसमें सवाल आपको बताया जाएगा, वह प्रश्न के अनुसार आपको कम से कम 2 नंबर आपको बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्लियर रूप से आएगा। इसका 100% गारंटी है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई भी बात आपको कम या अधिक लगता हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, ताकि या तो मैं उसके बारे में आपको सही जवाब दे सकूंगा या उसके सुधार कर सकूंगा। तो आइए समय को बिना लॉस किए हुए आप लोगों को चालू करता हूं। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार जो टेक्स्ट बुक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार सरकार द्वारा जो बनाई गई है, उसका पहला प्रतिलोम इन्वर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रथम एक्सरसाइज है, 2.1 है, उसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया आपको कि एनसीईआरटी लिख दिया है, टेक्स्ट बुक लिख दिया है। इसके बाद टेक्स्ट बुक है, एक्सरसाइज 2.1 है। चैप्टर का नाम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन जो उसका दिया हुआ है कि साइन इन्वर्स 1/2 का मान क्या होगा। साइन इन्वर्स 1/2, इसमें माइनस लिखा हुआ है। माइनस साइन इन्वर्स -1/2 का मान क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला में बताई गई है कि साइन इन्वर्स के अगर संख्या में माइनस है तो शुरू में लग जाता है, तो शुरू में माइनस लगा दी गई। फिर साइन इन्वर्स 1/2 लिखा। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि इसका मान -π/6 कैसे होता है। ऐसे ट्रिक के तौर पर और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के लिए मैं ऐसा बता देता हूँ कि आप साइन थीटा में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी π/6, और यह माइनस चला गया। ऐसे अगर 2 नंबर का प्रश्न शॉर्ट टाइप में लघु उत्तरीय अगर पूछ देता है, तो इस प्रकार डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो वहाँ नंबर हमें मिलने की संभावना कम रहेगी। इसलिए पिछले वीडियो में हमने उसको विस्तार से कैसे 2 नंबर का अगर पूछता है तो कैसे उसको बनाया जाएगा, इसको हम पिछले वीडियो में आपको बना दिए हैं, उसको अवश्य देख लेंगे। अब आइए यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन कॉस इन्वर्स √3/2, वही बात फिर आपको बताया कि कॉस में √3/2 कितने का मान होता है, तो वो भी आपका 30 का होता है, यानी π/6 होता है। कॉसेक इन्वर्स 2, यानी कॉसेक में 2 कितना का मान होता है, वो भी 30 का मान होता है, यानी π/6 होता है। टैन इन्वर्स -√3, तो माइनस को निकालने के लिए बाहर किया जाता है टैन के पहले, ये रूल है, तो इसको माइनस बाहर निकाल दिया गया। फिर यहाँ से माइनस खत्म हो गया, और टैन में √3 कितना का मान होता है, तब π/3 यानी 60 का मान होता है। कॉस -π/2, इसके पहले वाले वीडियो में ये बात बताई गई है कि इसका सूत्र पहले पाई लगेगा तब इसका माइनस हटेगा। तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2, पाई का पाई हो गया, कॉस इन्वर्स 1/2 यानी 60 का मान होता है, तो π/3 लिख दिया गया है। और π/3
पाई/3 का 3 एलसीएम लिया गया तो 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई/3 हो गया। फिर 6 नंबर आपका क्वेश्चन है tan -1 है, तो इसके पहले यहाँ tan में माइनस का रूल बताया गया कि माइनस पहले हो जाता है और 1 पाई/4 यानी 45 का मान होता है, माइनस हो गया यहाँ पर। फिर cos सेक इनवर्स लिखा हुआ है यानी 2/3 यानी इसका मान 30 का मान होता है, 5/6 लिखा गया है। कॉट इनवर्स √3 लिखा हुआ है यानी कि 30 डिग्री, उसका मान 30 डिग्री का मान होता है यानी 5/6 लिखा हुआ है। फिर कॉस माइनस लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पर भी आपको बताया गया कि कॉस में अगर माइनस होता है तो पाई का प्रयोग किया जाता है, तो पाई लिख करके फिर कॉस माइनस यहाँ से हटा दी गई है, माइनस यहाँ से हटा दिया गया है आपको। फिर यहाँ पर पाई हो गया, इसका पाई/4 यानी 45 का मान होता है। फिर 4 एलसीएम लिया गया, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4 हो गया। फिर कॉसेक -2 है तो इसको डायरेक्ट माइनस बाहर कर दिया जाता है और √2 45 का मान होता है यानी पाई/4 का मान होता है, माइनस पाई/4 लिखा हुआ है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन आपको एक है, इसमें तीन फंक्शन को एक जगह किया गया है और तीनों फंक्शन को एक जगह करके उसका कुल मान मांग रहा है। तो तीनों फंक्शन जिस प्रकार हम लोग 1 से 10 तक हमने प्रश्न बनाया है उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है, क्योंकि tan इनवर्स 1 कह रहा है, यहाँ पर tan इनवर्स पाई/2 कह रहा है माइनस पाई/2 और tan इनवर्स साइन इनवर्स माइनस पाई/2 कह रहा है। तो tan का तो डायरेक्ट इसमें माइनस नहीं है तो डायरेक्ट पाई/4 लिख दिया, और कॉस में माइनस है तो पाई लगाना, तो पाई माइनस इसका मान 60 का है तो पाई/3 हो गया, प्लस साइन का माइनस डायरेक्ट लगाना है पाई/6 कर दिया। सबका एलसीएम 12 हो गया, तो यह 4 चरती है 12 तो 3 पाई 1 है तो 12 पाई प्लस 4 पाई माइनस 3 पाई, 12 और 3 15 हो गया, -6 यानी 9 पाई/12 हो गया, काट दिया गया तो 9 पाई/12 को काट दिया गया तो आपको 3 पाई/4 आ गया। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन उसी का सेम टू सेम है। कॉस आपका यहाँ पर कॉस पाई/2 है, अब पाई/2 का मतलब 60 डिग्री का मान होता है, तब पाई/3 लिख दिया। फिर 2 है अब, और साइन इनवर्स 1/2 है तो 2 और साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 का मान होता है, तो 30 पाई/6 2 से 3 को काट दिया गया, 3 आ गया, 3 लघुत्तम हो गया, पाई यानी 2 पाई/3 हो गया। साइन इनवर्स ये फार्मूला होता है कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्या आपका रेंज होता है, तो ये साइन का रेंज होता है -पाई/2 से प्लस पाई/2 तक, तो वही उसका रेंज मांग रहा था। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन ऑप्शनल है, ऑप्शनल 13 और 14 दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल है, दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आप देखेंगे उसका बी नंबर, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका सही होगा, क्योंकि इसका यही रेंज होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए, यहाँ वही जो इधर हम लोग 1 से 10 तक का क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ से 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन बनाया है, उसी का उपयोग 11 से लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि रेंज में आया है, बाकी सब एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको पाई tan इनवर्स √3 है और सेक इनवर्स -पाई है, तो इसका तो डायरेक्ट आपको 60 मान होता है तो पाई/3 लिख दिया, लेकिन सेक में पाई लगता है तो पाई लगा दिया गया, पाई लगाकर माइनस का क्रिया किया तो माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया। फिर ये 2 यहाँ देखिए कॉस हो गया, सेक होता है तो सेक का मान, यहाँ सेक का मान आपका क्या होगा 60 का मान पाई/3 हो गया, और यहाँ पर एलसीएम 3 लिया गया तो पाई और 3 पाई को जोड़ा गया तो 2 पाई हो गया, और माइनस यहाँ 3 पाई/2 पाई माइनस 3 पाई, तो इसको घटा के -पाई/4 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपने देखा कि एक चैप्टर में यहाँ कुल आपका 14 क्वेश्चन था, कुल सभी 14 क्वेश्चन को मैं साइड हो जाता हूँ। अगर आपको इन सबको बनाए समझे में किसी प्रकार को दिक्कत है तो ये 3 पार्ट में हमने इसको बनाया है, बोर्ड के 3 पार्ट किया है, यहाँ से एक पार्ट है, यहाँ से एक पार्ट है, इसको आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट खंड 3 खंड में है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि कॉपी में नोट करने से 2 फायदे होंगे आपको। एक तो बनाने का केवल देखने से, केवल वीडियो देख लिए तो देख लेने से आपको समझ में तो सारा बात आ गया, लेकिन फिर इसका एक, ये तो सॉफ्ट कॉपी है, फिर इसका हार्ड कॉपी होना चाहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी होने से आपको 2 फायदे होंगे। एक फ़ायदे हो जाएंगे कि आपको बनाने की जो तरीका है वो पता चलेगा, और बनाने का आपको अभ्यास होगा,
क्योंकि गणित अभ्यास की चीज़ होती है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको गणित बनाने आएगा। तो विद्यार्थियों, आपसे इस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख करके अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर दें। शेयर कर देने से क्या होगा कि आपके साथ साथ और भी बच्चे और भी छात्र छात्राएं लाभान्वित होगी। किसी भी लाभ की चीज़ों को एक दूसरे को बता देना ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि हर लोग इस धरती पर जितने भी लोग हैं वह एक दूसरे के सहयोग से चलता है। और सहयोग करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। सहयोग करने से किसी का काम बनता है, आपके सहयोग से किसी का काम बनता है, तो अगला भी आपका भी अगला कोई आपका सहयोग करेगा। इसलिए दोस्तों, इसको शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो एक बार में देखने से आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार, दो बार, बार बार, जितना बार आपको समझ में नहीं आता है, आपको इस वीडियो को देखें। और अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की आपको कमी या कोई भी आपको सवाल आपके मन में पैदा होता है तो आप कमेंट के माध्यम से करेंगे। फिर एक बार अपील कर देता हूं कि इसके पहले वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डालेंगे उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसको देखेंगे तो आपको बेसिकली जो बेसिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो बेसिकली जानकारी है, जो नॉलेज है, वो आपको इसके पिछले वीडियो में दिया गया है। तो दोस्तों, धन्यवाद।